अध्याय 29 पिल अरोमा हर्बल मैनर। शहर में प्रवेश करने के बाद कबीर ने देखा कि बहुत से लोग एक बहुत लंबी दीवार के सामने जमा हो रहे थे। वह वहां गया और पाया कि उस दीवार पर बहुत सारी जानकारी लगाई गई थी। वे या तो कुछ दिशा निर्देश दे रहे थे या किसी और तरह की जानकारी। सबसे ऊपर पूरे शहर का एक नक्शा भी था जिसमें कुछ सराय, प्रसिद्ध दुकानें, शाही महल और वैवाहिक परिवारों के पते दर्शाए गए थे। नक्शा बहुत विस्तृत था। कबीर ने जल्द ही नक्शे पर जॉनसन परिवार का पता लगा लिया। यह शाही महल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने ये भी देखा कि नक्शे पर लुइस परिवार कहाँ था। वर्तमान में लुइस परिवार अभी भी किंग सिटी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में था। एक और चीज जिसने कबीर का ध्यान खींचा था वह ये थी कि वहां वस्तुओं की खरीद और बिक्री, लापता व्यक्तियों या वस्तुओं की तलाश और विभिन्न नौकरियों के लिए भर्ती प्रस्तावों से संबंधित जानकारी थी। ये किंग सिटी में नए लोगों की मदद करने के लिए था। कबीर ने अनगिनत जानकारियों को स्कैन किया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके परदादा ने एक भर्ती पोस्ट लगाया था। रसायनियों की भर्ती स्थान है, महिंद्रा विल्सन द्वारा पोस्ट किया गया। कबीर ने पोस्ट किए गए स्थान को याद किया और फिर उसे खोजने के लिए नक्शे को देखा। परदादा कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वह भी किंग सिटी पहुंचे हैं और उन्हें पहले से ही एक अच्छी दुकान मिल गई है। कबीर नक्शे से देख सकता था कि दुकान का स्थान काफी अच्छा था। यह एक चौराहे के कोने पर स्थित था और इसके अलावा यह एक 3 मंजिला इमारत थी। रास्ते को याद करने के बाद कबीर तुरंत निकल पड़ा। वह जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया, लेकिन दुकान बंद थी और उसके दरवाजे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। उन पर अन्य निशानों के साथ कई कट लगे हुए थे। कबीर ने माथे पर बल डाला और दरवाजा खटखटाया। कौन? अंदर से एक बहुत गुस्से वाली आवाज आई। परदादा, मैं हूं, कबीर ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। इस समय तक वह मामले की मुख्य बात पहले ही भांप चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला, कबीर ने महिंद्रा विल्सन का गुस्से से भरा बुरा चेहरा देखा। इस समय कबीर ने स्पष्ट रूप से देखा कि दुकान के अंदर वास्तव में अराजकता थी। टूटी हुई कुर्सियां और दीवारों पर ब्लेड के कट के निशान थे। ये सब देखकर कबीर ने अचानक अपनी मुट्ठियां कस लीं जिससे टूटने जैसी आवाजें आईं। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। ये किसने किया? कबीर ने उदास होकर पूछा। उसने अपने दिल में कसम खाई कि वह उस व्यक्ति को उनके किए की 10 गुना कीमत चुकाएगा। अंदर आओ, फिर बात करेंगे, महिंद्रा विल्सन ने कहा। कबीर के अंदर जाने के बाद वे तीसरी मंजिल पर गए। ऊपर जाते समय वह हुए नुकसान की सीमा देख सकता था। दीवारें, फर्श और छत सभी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। कुर्सियों और मेजों का तो जिक्र ही नहीं था। कबीर जितना देखता उतना ही क्रोधित होता गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी शांत थे, जिससे महिंद्रा विल्सन थोड़ा हैरान हुए। तीसरी मंजिल पर कबीर और महिंद्रा विल्सन फर्श पर बैठे थे। पिछला आंगन अभी भी ठीक है। मैंने दुकान में 2 सहायकों को आमंत्रित किया था, लेकिन वे घायल हो गए हैं। मैं बस उन्हें कुछ गोलियां और स्पिरिट सिक्के देने गया था। महिंद्रा विल्सन ने आह भरी। ये दुकान मैंने बहुत पहले खरीदी थी। हालांकि जब मैं आज सुबह बाहर गया तो कुछ लोग अंदर घुस आए। फिर यह ऐसा हो गया। ये किसने किया? मैं तुरंत उन्हें भुगतान करवाऊंगा। कबीर हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसने पहले ही जॉनसन परिवार के बड़े और प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला था। वह किसे मारने की हिम्मत नहीं करता। मैं भी जाकर उस साथी को सबक सिखाना चाहता हूं, लेकिन वे कीमिया बल के दुकानदारों में से एक हैं। अगर हम उन्हें नाराज करते हैं तो बाद में हमारे लिए गोलियां बेचना मुश्किल होगा। कबीर ने ठंडी आवाज में कहा। परदादा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा विल्सन परिवार अभी अभी किंग सिटी में आया है। अगर हमें अपने दरवाजे के सामने धमकाया जाता है और फिर भी हम उनके आगे झुकते हैं तो भविष्य में हमारा विल्सन परिवार यहाँ कैसे बस पाएगा? मैं ये भी समझता हूँ। हालांकि दुकानदार के पीछे की कीमिया शक्ति इस दुकान को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जैसे ही मैंने भर्ती सूचना पोस्ट की, उसने अपनी चाल चली। वह मुझे इन कठिनाइयों के सामने पीछे हटने पर मजबूर करना चाहता है। कबीर ने अपने होंठों को घुमाते हुए कहा। परदादा, आप एक रसायनज्ञ हैं और आश्चर्यजनक रूप से आप एकमात्र दुकानदार द्वारा उत्पीड़ित हो रहे हैं। महिंद्रा विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समग्र स्थिति पर विचार कर रहा हूं। हमारे विल्सन परिवार ने पहले ही जॉनसन परिवार को नाराज कर दिया है। किंग सिटी में जॉनसन परिवार के अलावा एक और कीमिया शक्ति थी और वह थी पिल अरोमा हर्बल मैनर। किंग सिटी और कई अन्य शहरों में उनकी कई शाखा दुकानें थीं। इसके अलावा उन्होंने हमेशा एक निम्न प्रोफाइल बनाए रखी थी, लेकिन अब उन्होंने वास्तव में ऐसी चाल चली थी। पिल अरोमा हर्बल मैनर, मैं जाकर उस दुकानदार को खोजूंगा। किंग सिटी के अंदर 5 पिल अरोमा हर्बल मैनर्स में से उसकी दुकान कौन सी है? कबीर अपनी धूल झाड़ते हुए खड़ा हो गया। उसके चेहरे के भाव से कोई भी स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि वह हार मानने की योजना नहीं बना रहा था। महिंद्रा विल्सन जानते थे कि आज इस स्थिति से निपटने का कोई और तरीका नहीं था। वह अपने भतीजे की ताकत और अहंकार से भी अवगत थे। दक्षिणी तरफ, याद रखना, किसी की हत्या मत करना। किंग सिटी में किसी की हत्या करना अच्छा फल नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। TLN
का अच्छा परिणाम नहीं होता। कबीर ने सिर हिलाया, फिर महिंद्रा विल्सन के साथ दुकान से निकल गया। परदादा, आपका वर्तमान स्तर क्या है? महिंद्रा विल्सन के साथ रहते हुए कबीर केवल अग्नि क्यूई को महसूस कर सकता था और महिंद्रा विल्सन से वास्तविक क्यूई के जोरदार स्तरों को महसूस करने में असमर्थ था। हे, मैं शाकाहारी नहीं हूं, लेकिन मेरी ताकत अभी भी तुम्हारे दादा से तुलना नहीं की जा सकती। महिंद्रा विल्सन ने कबीर को केवल एक अस्पष्ट उत्तर दिया। छोटा लड़का, किंग सिटी में ऐसे लोग हैं जिन्हें छिपे हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन तारांकन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, इसलिए मैं मनमाने ढंग से कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। TLN = छिपे हुए विशेषज्ञ। कबीर ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ, परदादा ने जो कहा है उसे सुनकर आपको बहुत दुर्जय होना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से आप अभी भी हार मानने को तैयार हैं। महिंद्रा विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाद में तुम्हें पता चलेगा कि कभी कभी एक सिकुड़ा हुआ फल खाना भी मुश्किल होता है। अभी तक कोई भी इस गरीब बूढ़े व्यक्ति की सटीक ताकत नहीं जानता है। अगर कोई मुझे उकसाता है, हे। महिंद्रा विल्सन की हंसी बेहद भयावह थी, यहाँ तक कि कबीर भी कांप उठे। यदि आप अपनी ताकत छिपाते हैं तो आप अपने दुश्मन को एक बहुत ही भद्दा आश्चर्य दे सकते हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही भयावह चाल थी। जल्द ही कबीर और महिंद्रा विल्सन ऊंची दीवारों से घिरे एक हवेली के अंदर आ गए। ये दक्षिणी पिल अरोमा हर्बल मैनर था। वे एक बड़ी 2 मंजिला इमारत में दाखिल हुए। अंदर वे एक ऐसी जगह पर आए जहां मुख्य रूप से गोलियां बेची जाती थीं। बेटा, चीजों को ज्यादा मत खींचो, महिंद्रा विल्सन ने शिकायत करते हुए कहा। कबीर ने सिर हिलाया और फिर चिल्लाया, दुकानदार, जल्दी बाहर निकलो। कबीर ने अपनी आवाज में जोरदार वास्तविक क्यूई डाला, इसे एक दहाड़ में बदल दिया। पूरी इमारत दहाड़ के कारण थोड़ी हिल गई। अंदर मौजूद हर कोई चौंक गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई यहाँ परेशानी पैदा करने आया था। इसके अलावा ये सिर्फ एक किशोर था। पिल अरोमा हर्बल मैनर का व्यवसाय आमतौर पर अच्छा था, लेकिन कबीर की दहाड़ के कारण हर कोई तुरंत बाहर चला गया और स्थिति देखने लगा। कबीर की दहाड़ ने पिल अरोमा हर्बल मैनर के सभी कर्मचारियों को परेशान कर दिया। ढेर सारे अंगरक्षक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और कबीर को घेर लिया। ये अंगरक्षक केवल नश्वर मार्शल दायरे के 4थे या 5वें स्तर पर थे। कबीर उनके शरीर से निकलने वाले हल्के वास्तविक क्यूई से उनकी ताकत का अनुमान लगा सकता था। कबीर जैसे बहुत से नहीं थे जो अपेक्षाकृत कम उम्र में ही नश्वर मार्शल दायरे की 6ठे स्तर की ताकत पर थे। इसलिए कबीर इन अंगरक्षकों की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत था। कबीर ने चारों ओर देखा, महिंद्रा विल्सन का कोई निशान नहीं था। अभी एक पल पहले महिंद्रा विल्सन भीड़ में घुल मिल गए थे और पहले ही बाहर पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि महिंद्रा विल्सन इस मामले में उपस्थित नहीं होना चाहते थे। क्या तुम्हें पता भी है कि यह जगह क्या है? तुम यहाँ आकर परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हो। आखिरकार लगभग 30 साल का एक सुंदर आदमी आगे आया। उसने सफ़ेद शानदार कपड़े पहने हुए थे और उसकी कमर पर एक उत्तम जेड बेल्ट लटकी हुई थी। सिर्फ एक नज़र में हर कोई उसकी कुलीन स्थिति का अनुमान लगा सकता था।